अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में आपको सिखाऊंगी आलू की कटलियाँ। आलू की कटलियाँ बनाना बहुत आसान है। आप तकरीबन 5 से 10 मिनट में इसे बआसानी तैयार कर सकते हैं। आज की वीडियो में जो आपको आलू की कटलियाँ बनाना सिखाऊंगी, ये यकीनन ढाबा स्टाइल और रेस्टोरेंट स्टाइल में बनाए जाने वाले आलूओं से बहुत बेहतर होगी। आप इस रेसिपी को रोटी और चावल दोनों के साथ खा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो दोस्तों, आलू की कटलियाँ बनाने के लिए हमने ली एक कढ़ाई में मैंने तकरीबन 1 कप के करीब ऑयल डाला, जो 100 ग्राम के करीब बनता है। जो ही हमारा ऑयल गर्म हो जाएगा तो इसमें हम डालेंगे आलू की कटलियाँ। आलू की कटलियाँ आप देख सकते हैं कि मैंने इन्हें किस तरतीब के साथ काटा है। आपने इस रेसिपी को बनाते वक्त 2 चीज़ों को मद्देनज़र रखना है। एक ये कि आपकी आलू की कटलियाँ जो हैं वो ना तो ज़्यादा बारीक कटी हों और ना ही वो ज़्यादा मोटी कटी हों। अगर आप इसको ज़रूरत से ज़्यादा बारीक काट देंगे तो इससे नुकसान ये होगा कि आपकी जो कटलियाँ हैं वो मिक्स हो जाएंगी, ठीक है। वो पकने के बाद उनकी शेप खराब हो जाएगी और वो गल जाएंगी। लेकिन अगर आप इनको ज़रूरत से ज़्यादा मोटा काट देते हैं तो ये रेसिपी बनाते वक्त वो थोड़ी सी कच्ची रह जाएंगी। तो आपने इस बात को ज़रूर कंसीडर करना है। आपने ऑयल में अपनी कटलियाँ डाली और इनको करना है थोड़ी देर के लिए फ्राई। थोड़ी देर के लिए फ्राई करने के बाद हमने कटलियों को ढक देना है। इससे ये फ़ायदा होगा कि जो हमारी कटलियाँ हैं वो थोड़ी सी नरम हो जाएंगी। जो ही हमारी कटलियाँ जो हैं वो नरम हो जाएंगी और फ्राई हो जाएंगी, हल्की सी ब्राउन हो जाएंगी, तो इसको हमने एक प्लेट में निकाल लेना है। कटलियों को प्लेट में निकालने के बाद हमने इनको रखा साइड पे। इनको थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे। ठंडा करने से फ़ायदा ये होगा कि हमारी जो कटलियाँ हैं उनकी शक्ल जो है वो सालन में जाने के बाद ख़राब नहीं होगी। दूसरी तरफ हमने फिर कढ़ाई ली। कढ़ाई में लिया हमने ऑयल। कुछ ऑयल जो हमारा पहले से बचा हुआ था कटलियों को फ्राई करने के बाद, कुछ ऑयल जो था वो बच चुका था, उसी को इस्तेमाल किया। कुछ नया ऑयल डाला। ऑयल डालने के बाद हमने इसमें तकरीबन 1 मीडियम साइज़ का प्याज डाला। आपने प्याज को बारीक चॉप कर लेना है ताकि ये अच्छे से ब्राउन हो जाए। जो ही हमारा प्याज ब्राउन हो जाएगा तो हम इसमें इस्तेमाल करेंगे 2 चाय के चम्मच लहसुन और प्याज को ब्राउन करने के बाद हम इसमें डालेंगे टमाटर हमने एक बड़ी साइज़ का इस्तेमाल किया है। इसको भी हमने बारीक चॉप करके ही इस्तेमाल किया है। इन 3 चीज़ों को मिक्स करने के बाद हम डालेंगे इसमें अपने मसाला जात में मैंने तकरीबन आधी चमची हल्दी इस्तेमाल की है। इसके अलावा मैंने 1.5 चम्मच के करीब मिर्च इस्तेमाल की है। इसके अलावा मैंने इसमें डाला है नमक, और नमक के अलावा मैंने इसमें डाला है थोड़ा सा पानी डालने से ये होगा कि हमारे जो मसाला जात हैं वो अच्छे तरीके के साथ मिक्स हो जाएंगे। तमाम मसाला जात को अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद हम इसमें डालेंगे अपने आलू की कटलियों को इसमें डालने के बाद इसको अच्छे तरीके से भूनेंगे। आलू को मसाला जात में डालने के बाद इसको अच्छे तरीके से भूनने के बाद हम अपने आलूओं को दम पर लगाएंगे। इसके अलावा हम इसमें मिर्चें और हरा धनिया डाल के इसको अच्छे तरीके से गार्निश करेंगे। तो ये है हमारी आलू की कटलियाँ। उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जाके अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए।